हेलो छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने प्रथम यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ाया, जीवों में जन्म, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन्म और जो है मानव जन्म एवं भ्रूणीय विकास इत्यादि के बारे में डिटेल से चर्चा किया। और हम चल रहे हैं लास्ट चैप्टर जो है जनन स्वास्थ्य, चौथा चैप्टर उसमें है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये प्रथम यूनिट का जो है लास्ट चैप्टर है। अब इसमें चलते हैं जनन स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। हेडिंग डालते हैं जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता necessity of reproductive health इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन संबंधी सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक फिजिकल मनोवैज्ञानिक या कह सकते हैं भावनात्मक, इमोशनल व्यवहारिक बिहेवियरल एवं सामाजिक सोशल स्वास्थ्य। तो क्या अर्थ है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन संबंधी सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात जो है शारीरिक फिजिकल, भावनात्मक इमोशनल, व्यवहारिक बिहेवियरल एवं जो है सामाजिक स्वास्थ्य सोशल स्वास्थ्य, ये सभी जो होते हैं वो इसका संबंध होता जनन स्वास्थ्य से होता, अर्थात उसको जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इस प्रकार जिस समाज के सभी सदस्य के जननांग शारीरिक एवं जो होता है सामान्य रूप से शारीरिक एवं क्रियात्मक, जिस समाज के सदस्य के जननांग जो होते हैं शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से जो होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, वो या सामान्य होते हैं, उसको जो होता है क्या कहा जाता है? स्वस्थ समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वस्थ समाज। फिर समझिए, जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन संबंधी सभी पहलुओं से संपूर्ण स्वास्थ्य
अर्थात जो है शारीरिक, फिजिकल, भावनात्मक, इमोशनल, व्यवहारिक, बिहेवियरल एवं सामाजिक स्वास्थ्य। अर्थात कह सकते हैं जिस समाज के सदस्यों के जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं या स्वस्थ होते हैं, वो समाज जो होता है स्वस्थ समाज कहलाता है। अब अगला चलते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य रीतियां एवं कार्य रीतियां रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ध्यान दीजिएगा क्या क्या समस्याएं हैं जनन स्वास्थ्य संबंधी। ध्यान दीजिएगा हमारे देश में जो है, हमारे देश में जनन स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण, जनन स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम आयु में गर्भ धारण, गर्भ धारण, यौन संबंधी अज्ञानता, यौन संबंधी अज्ञानता, यौन रोगों के बारे में जानकारी न होना, यौन रोगों के बारे में जानकारी न होना, ये जो है हमारे देश में, भारत देश में जो है जनन स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण है। क्या है मुख्य कारण? अशिक्षित समाज होना, बाल विवाह, कम आयु में गर्भ धारण करना, यौन संबंधी अज्ञानता, यौन रोगों के बारे में जानकारी न होना, ये हमारे देश में जो है जनन स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण है। हमारे देश में जो है 1951 में जो है परिवार नियोजन, 1951 में परिवार, इसको लिखते हैं हमारे देश में 1951 में परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के नाम से जो है जनन स्वास्थ्य
कार्य योजना प्रारंभ किया गया है। कार्य योजना 1951 में प्रारंभ किया गया, जिसे परिवार कल्याण कहते हैं, जिसे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। फैमिली वेलफेयर के नाम से जो होता है वो जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है परिवार नियोजन, जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्मिलित है। क्या है? सम्मिलित है। और इस जो है परिवार कल्याण या परिवार नियोजन के कई उद्देश्य हैं, जिसको अभी नीचे बताएंगे। और ध्यान देकर फिर समझिए, हमारे देश में जो है जनन स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण जो है अशिक्षित समाज, कम बाल विवाह, कम आयु में गर्भधारण करना, यौन संबंधी अज्ञानता, यौन रोगों के बारे में जानकारी नहीं होना। और हमारे देश में 1951 में परिवार नियोजन प्लानिंग के नाम से एक जनन स्वास्थ्य कार्य योजना जो है ये प्रारंभ किया, जिसे जो है परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर के नाम से जो होता जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है परिवार नियोजन, जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जो है इत्यादि जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। परिवार कल्याण या परिवार नियोजन के जो है ये कई उद्देश्य हैं। अब इसमें जो है परिवार कल्याण के उद्देश्य पर्पज ऑफ फैमिली वेलफेयर, इसके कई उद्देश्य जैसे नंबर 1 जनन संबंधी सभी पहलुओं का ज्ञान, अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। दूसरा जो है यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। तीसरा गर्भवती महिला को प्रसव एवं शिशु पालन
ज्ञान, शिशु पालन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिलीवरी एंड चाइल्ड केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन। चौथा जो है गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी, knowledge about birth control methods, और पांचवा जो है सीमित परिवार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली या स्मॉल फैमिली। तो इस प्रकार से परिवार कल्याण के जो है ये 5 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 5 उद्देश्य हैं। अब इसमें हम चलते हैं प्रथम के बारे में। ध्यान दीजिए, इसमें जो है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जो है, मुद्रित एवं श्रव्य दृश्य सामग्रियों के द्वारा जनन स्वास्थ्य के बारे में जागृत करने के लिए सभी ये संगठन जो है प्रयत्नशील हैं। इसमें जो है सरकारी और गैर सरकारी संगठन मुद्रित माने छपे हुए सर्वदृश्यमान ऑडियोविजुअल सामग्रियों के द्वारा जो है जन स्वास्थ्य के बारे में जो है जागृत करने के लिए, जनता को या व्यक्तियों को जागृत करने के लिए संगठन जो है प्रयत्नशील है। इसमें जो है माता पिता निकट संबंधी शिक्षक अस्पतालों से संबंधित कर्मचारियों के द्वारा युवाओं को यौन शिक्षा
शिक्षा एवं लिंग संबंधी जानकारी या परामर्श दिया जाता है, जिससे जो है युवाओं को जो है जनन संबंधी रोगों से या संक्रमण से जो बचाया जा सकता है। इसमें प्रथम में जो है जनन संबंधी कारणों में सरकारी और गैर सरकारी संगठन के द्वारा मुद्रित योग सामग्रियों के माध्यम से जो होता है व्यक्तियों को जनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए ये प्रतिष्ठित प्रयास उनके द्वारा हमेशा किया जा रहा है। इसमें माता पिता, निकट संबंधी, शिक्षक, अस्पतालों से संबंधित कर्मचारियों के द्वारा जो होता है युवाओं को जो है यौन शिक्षा एवं लिंग संबंधी जानकारी या परामर्श दिया जाता है और परामर्श देकर के युवाओं को जो होता है यौन संक्रमण या यौन संबंधी रोगों से जो होता है बचाया जा सकता है। दूसरा नंबर 2 यौन शिक्षा। यौन शिक्षा सेक्स एजुकेशन ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत जो है युवाओं को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में जो है स्कूलों के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा यौन संबंधों की जानकारी देने के लिए जो है प्रावधान किया गया है। अर्थात जो है स्कूलों या कॉलेजों के जो है पाठ्यक्रम में युवाओं को या छात्रों को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा यौन संबंधों के बारे में जानकारी के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें युवाओं को या छात्रों को जो है जनन अंगों, बाह्य जननांगों या जनन अंगों, लैंगिक लक्षणों एवं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों तथा सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में जानकारी दी जाती है। के बारे में जानकारी
दी जाती है, जिससे युवाओं को जो है यौन संबंधित संक्रमण या रोगों से जो है बचाया जा सके। ये समझिए, इसमें जो होता है यौन शिक्षा में स्कूलों या कॉलेजों में यौन शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए जो होता है स्कूलों के पाठ्यक्रम या सिलेबस में यौन शिक्षा यौन संबंधों की जानकारी देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया या जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत युवाओं को या छात्रों को जननांगों, बाह्य जननांगों, लैंगिक लक्षणों, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों तथा जो है सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में जानकारी जो है दिया जाता है, जिससे जो होता है छात्रों को जो है यौन संक्रमण या संबंधों से जो है उसके होने से बचाया जा सके। छात्रों, तीसरा जो है गर्भावती महिला को प्रसव एवं शिशु पालन का ज्ञान knowledge about delivery and child care to pregnant women इसके अंतर्गत जो है जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं के द्वारा गर्भवती महिला के द्वारा गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार सुरक्षित प्रसव शिशु पालन शिशु का देखभाल एवं दुग्धपान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें जो है गर्भवती महिलाओं को जो है जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य संस्थाओं के द्वारा जो है उनको जो है गर्भावस्था के दौरान कौन सा आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, यौन जो है प्रसव या बच्चे का जन्म किस ढंग से सही ढंग से होना चाहिए उसके बारे में सुरक्षित प्रसव, शिशु की देखभाल एवं शिशु को दुग्धपान के बारे में उसका क्या महत्व है, इन सब के बारे में जो होता है गर्भवती महिलाओं को लोगों की जानकारी दी जाती है। चौथा जो है गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी knowledge about birth control, knowledge about birth control
इसमें जो है चौथे में गर्भनिरोधक, इसमें जो है जन्म को नियंत्रित करने के लिए, जन्म को नियंत्रित करने के लिए गर्भ निरोधक विधियों जैसे नसबंदी, कंडोम का प्रयोग, प्रॉपर्टी का प्रयोग, यौन गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की जानकारी के बारे में दिया जाता है। गोलियों के सेवन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें जन्म को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो है युवाओं को या व्यक्तियों को गर्भ निरोधक विधियों जैसे नसबंदी, कंडोम का प्रयोग, प्रॉपर्टी का प्रयोग, योग गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन और गर्भ निरोधक कुछ जो होते हैं इंजेक्शन दिए जाते हैं के बारे में जो जानकारी दी जाती है, जिससे लोग जो है या युवा जो है वो जन्म को जो है नियंत्रित कर सके या जनसंख्या को कम कर सकते हैं, इत्यादि जो होती जानकारी जो है वो दी जाती है। पांचवा सीमित परिवार का महत्व, सीमित परिवार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली, ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ एवं सफल समाज, स्वस्थ एवं सफल समाज को जो है इसके अंतर्गत जो है जन्म नियंत्रण, सीमित परिवार और जो है यौन बेटी एवं बेटों के महत्व के बारे में जो है महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। जानकारी दी है, आप लोग देखते होंगे कि जो है सब जगह लिखा रहता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारे जो ये तमाम प्रकार के जो होते हैं वो पोस्टर लगे होते हैं, लिखे जाते हैं दीवारों पर। तो इसका सीमित परिवार का मतलब कि जो है इसके अंतर्गत जो है स्वस्थ एवं सफल समाज को जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने, सीमित परिवार और बेटी का क्या महत्व। कभी कभी देखा जाता है समाज में बेटियों को जो है या लड़कियों को, पुत्रियों को कम महत्व दिया जाता है, पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है। और तो इसके बारे में जो होता है ये बताया जाता है बेटी बेटा और पुत्र और पुत्री दोनों समान है, सबको समान शिक्षा देने, समान जो है रूप से जीने का अधिकार है। तो छात्रों हम जो है ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल हम जो है चर्चा करेंगे।